रेखा से निकल जाएंगे। अगर ये गरीबी रेखा पैसा उस दिन तक जाएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। आप सोचिए, लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया हूं। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई। 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा सांसद चाहिए। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। आप कार्यकर्तागण, रायबरेली के मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि आज काफ़ी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं
हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। और इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है। 22 लोगों का
16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई और बहनों, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। किसानों का अपमान किया, काले कानून लाए, मजदूरों को कोविड के समय घर पैदल भेजा, हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे थे, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। इसीलिए 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडिया की सरकार आएगी, और वो सरकार आपकी सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। भाई और बहनों, युवा ने, और मैं भाई पूरे देश में मीटिंग कर रहा हूं, पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मगर भाई ये जो मीडिया के मित्र हैं, हमारे मित्र नहीं है, अखिलेश जी और मेरे नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के और अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि हिंदुस्तान में क्या मुद्दे हैं, वो आपको बोलेगा बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। मगर अगर आप मीडिया से पूछो हिंदुस्तान में कौन से मुद्दे हैं, तो कहेंगे देखो देखो अंबानी जी की शादी हो रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, कोविड के समय बोला थाली बजाओ, देखो देखो क्या कमाल की बात बोली। कोविड आता है, गंगा में लाशों के ढेर लग जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, और मीडिया के मित्र कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात बोली प्रधानमंत्री ने, क्या बात बोली। जहां से मैं चल करके आया हूं, लगातार मुझे सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है, जो अभी मैदान में नहीं पहुंच पाया है। इस मैदान में जहां पंडाल है, पंडाल के बीच मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ जहां कहीं छाया नहीं है, अपना गमछा सर पे रख करके, और दूर बाईं तरफ ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे, बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। और ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए।